लाख टके की बात में अब बात हिजाब वर्सेस किताब की। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर आने को लेकर विवाद बढ़ रहा है। हिजाब के विरोध में भगवा शॉल आ गई है। अब इस पूरे मुद्दे पर सियासी पारा भी गर्मा रहा है। जम्मू कश्मीर के दो नेता इस मुद्दे को तूल देने में लगे हैं। महबूबा मुफ्ती ने इसे बेटियों की शिक्षा से जोड़कर सवाल उठाए तो उमर अब्दुल्ला तो एक कदम आगे बढ़कर नेताओं की वेशभूषा दिखाकर हिजाब की हिमायत करते नजर आए। शिक्षा के मंदिर में हिजाब का क्या काम? क्या किताब पढ़ने के लिए हिजाब पहनना जरूरी है? क्या हिजाब की इजाजत जैसी डिमांड शिक्षा के सेक्युलर ढांचे के खिलाफ है? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने की इजाजत को लेकर पहले कैंपेन चलाया गया और अब इस मामले को हवा दी जा रही है। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, कई मौकों पर ऐसे वीडियो और फोटो भी सामने आए थे जिनमें मुस्लिम लड़कियां हिजाब ना पहनने देने का कॉलेज कैंपस में विरोध करती नजर आई थी। हिजाब के एजेंडे पर चल रहे कैंपेन से जुड़ी कुछ मुस्लिम लड़कियों ने अपने वीडियो भी वायरल किए थे। Helping us for this issue. We have been thrown out of the class since 15 to 20 days. हिजाब वर्सेस किताब का मुद्दा कर्नाटक के सामने आया तो इस विवाद को अब हवा दी जा रही है। The Muslim girls wearing head scarf. They have been using it since beginning. They're fundamental rights. It's a fundamental right. France shall. Were they using earlier? Were they wearing saffron shawls whenever they come to college or schools? This is politically motivated. कश्मीर के दो सियासी दल के नेता हिजाब के समर्थन में उतर आए हैं। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और खोखला नारा है। मुस्लिम लड़कियों को सिर्फ उनकी पोशाक के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मुसलमानों के हाशिए पर जाने को वैध बनाना गांधी के भारत को गोडसे के भारत में बदलने की दिशा में एक और कदम है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला इस मुद्दे के बहाने अपनी सियासी रोटियां सेकने में लग गए। उमर अब्दुल्ला ने कुछ सियासतदानों की अलग अलग वेशभूषा की तस्वीरें ट्वीट कर सवाल दागा कि किसी व्यक्ति को क्या पहनना है इसके चुनाव के लिए वो स्वतंत्र है। आप उनकी पसंद को पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन ये हम सभी का अधिकार है। अगर जनप्रतिनिधि भगवा वस्त्र पहन सकते हैं तो ये लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं। मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक नहीं हैं। अगर आपकी चॉइस आपकी हो सकती है तो मेरी चॉइस से आपको क्यों तकलीफ है? आप मेरी चॉइस से मुझे क्यों रोक रहे हैं? अगर आप साफरानी कुर्ता पहन सकते हैं तो मुसलमान बच्चियां हिजाब क्यों नहीं पहन सकती है, जो हमारे इस्लाम में है, जो हमारे मजहब में है? और दूसरा, एक तरफ से आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से आप मुसलमान बच्चियों को हिजाब पहनने पर रोक रहे हैं। हालांकि उडुपी या फिर दूसरे वो कॉलेज जहां हिजाब को लेकर विवाद हुआ वहां कोई तय ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन हिजाब को लेकर जब एक्शन हुआ तो रिएक्शन में भगवा का नारा बुलंद कर दिया गया। और बेलगावी जिले के रामदुर्गा सरकारी कॉलेज में कुछ छात्र भगवा शॉल के साथ पहुंच गए। तो वहीं हिजाब के विरोध में बीजेपी विधायक भी मैदान में उतर आए। ಇವತ್ತು 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಯವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು PFI CFI ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 900 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು। ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ कर्नाटक सरकार साफ कर चुकी है कि स्कूल कॉलेज में हिजाब को इजाजत मिलेगी, न ही भगवा शॉल को। लेकिन जिस तरह से हिजाब को सियासी गलियारों में हवा दी जा रही है उससे साफ है कि ये विवाद इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। एक तरफ सरकार ने इस मामले को लेकर एक समिति का गठन किया है तो दूसरी तरफ हिजाब पहनने वाली छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन अब मामला दूसरी दिशा की तरफ जा रहा है। एक के बाद एक कॉलेज में हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने भी राजनीति शुरू की है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।
तो हमारे यहाँ तो इसको लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों में हिजाब को लेकर क्या कुछ नियम है वो आपको बता दें। कोसोवा मुल्क की अगर बात की जाए तो वहाँ स्कूल कॉलेज में हिजाब पूरी तरीके से बैन है। पाकिस्तान में हिजाब को लेकर कोई नियम नहीं है स्कूल कॉलेज के लिहाज से। इंडोनेशिया में भी हिजाब को लेकर कोई नियम नहीं है। ट्यूनीशिया में सख्त नियम है हिजाब को लेकर और मोरक्को में भी सख्त नियम है।